सबको बहुत बहुत मेरे नमन, मेरे प्रणाम। और चलिए शुरू करते हैं आपके प्रश्नोत्तर की श्रृंखला को। तो जिन मित्रों को कुछ प्रश्न पूछने हैं वे पूछ सकते हैं। कल बहुत से मित्रों के प्रश्न रह गए थे समय अभाव के कारण। ओपी उषा का प्रश्न है, गुरुदेव हर कार्य में असफलता मिल रही है, क्या करूं? असफलता के पीछे बहुत से कारण हो सकते हैं। एक तो कारण हो सकता है कि आपके कुछ प्रयास में कमी है, या जब सफलता के अवसर आते हैं उसको चूकते रहना। क्योंकि अस्तित्व जब तुम्हारे भाग्य के दरवाजे खोलता है, और वो दरवाजे सदा खुले नहीं रहते, तो अस्तित्व जब तुम्हारे को अवसर देता है उस समय उस अवसर में प्रवेश कर जाना चाहिए। तो असफलता के पीछे बहुत से कारण हैं जिससे कि आपका काम सफलता के शिखरों तक नहीं पहुंचता। एक तो आपका प्रयास पूरी तरह से नहीं होता होगा, आधा अधूरा प्रयास कोई परिणाम लाता नहीं। आपको अपने किसी भी चीज़ को सफल करने के लिए आपको उसका टारगेट बनाना पड़ेगा। कि दिन को दिन नहीं देखा जाता, रात को रात नहीं देखी जाती, अथक प्रयास करना पड़ता है, पूरी ऊर्जा उस टारगेट में उंडेलनी पड़ती है। और निश्चित ही जब आप अपनी पूरी ऊर्जा को उंडेलते हो तो सफलता आती ही आती है, असफल आप हो नहीं सकते। तो पूरी तरह से अपनी ऊर्जा को उंडेलिए और प्रॉपर समय में, जैसे कोई किसान बरसात आने पर ही बीज बोता है ना, उसके पहले बीज नहीं बोता। जब सफलताओं का आपके जीवन में अवसर आए उस समय चूकना नहीं। यही है सफलता का राज। राम आशीष गुप्ता का प्रश्न है, मैं बहुत उदास रहता हूँ, पता नहीं क्यों, लेकिन जब ओम का जाप करता हूँ तो कुछ रिलैक्स होता है। देखिए, जीवन में ये सब उदासी, खिन्नता, भय, चिंता, ये तब तक रहेगा जब तक आपको अपने स्वयं का पता नहीं है। जब तक आप अपने को शरीर मान के जी रहे हो कि तुम शरीर हो सिर्फ, तब तक ये सब बने रहेंगे। तो सबसे पहले तो अपने को शरीर मानना बंद करो कि तुम बॉडी हो। क्योंकि शरीर को तुम देखते हो ना, तो तुम शरीर कैसे हो सकते हो? तुम शरीर हो ही नहीं सकते, क्योंकि तुम देख रहे हो अपने शरीर को। तो तुम कैसे शरीर हो सकते हो? तुम हो देखने वाले, और जो दिखता है, जो भी कुछ तुमको दिखाई पड़ रहा है बाहर, वो सब माया है। सत्य क्या है? देखने वाला। एकमात्र सत्य कोई जगत में है तो वो है तुम्हारा स्वयं का जो दृष्टा है, जो देख रहा है, और हर चीज़ को वो बड़ा निष्पक्ष भाव से देखता है, कोई निर्णय नहीं लेता। तो वो तुम्हारे देह में बैठा हुआ है। तो थोड़ा उससे अपना नाता जोड़िए, जो परमानंद स्वरूप है, जहाँ कोई उदासी नहीं। बाकी सब जगह जीवन में जो भी आप दृश्य देखते हो वो सब माया के हिस्से हैं, और माया तुम्हें बांध के तो रखती है, मोह में उलझा के तो
होता है वो। तुम अचाह में जीने लगो कि तुम्हारी कोई चाहत नहीं है। हालांकि बड़ी कठिन चीज़ है ये दुनिया की सबसे कठिन साधना है अचाह में जीना, जहाँ कोई चाहत नहीं, जहाँ जैसा है जीवन वैसे को पूरी तरह से स्वीकार है। जीवन जैसा आपके साथ पास में आ रहा है आप उसमें पूरी तरह से बह रहे हो, उसमें पूरी तरह से आप जी रहे हो। तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में बहुत सुकून और बड़ी शांति होती है। और जो व्यक्ति जितना ज़्यादा चाहत से भरा होता है उतना वो अशांत होता है, कार्य के प्रति केंद्रित नहीं होता है, क्योंकि चाहतों का इतना बाउंडर उसके अंदर है कि वो उसको शांत होने नहीं देता। इसलिए कबीर ने बड़ा एक सुंदर दोहा बोला इस पर। कबीर कहता है कि चाह चमारी चूडनी अति नीचन में नीच, मैं तो पूरा ब्रह्म था जो न आती बीच। कबीर ने क्या बोला चाहत को? चमारी, चूडनी और नीचन में नीच, नीच से नीच है। अगर चाहत ना होती तो कबीर कहते मैं तो पूरा ब्रह्म था, ये चाहत क्या आ गई, मेरे को ब्रह्म से नीचे गिरा दिया इसने। तो चाहत बिना भी जीवन को जिया जा सकता है। बड़ी गजब की साधना है अचाह में जीना, कोई चाहत मत रखना। और ऐसे व्यक्ति के जीवन में जब कोई चाहत नहीं होती ना, अस्तित्व उसको भरने को दौड़ पड़ता है। ये चमत्कार घटता है कि जो व्यक्ति बिना चाहत के जीता है, बिना कामना के जीता है, चॉइसलेस जीता है। कृष्णमूर्ति जो इसकी बात करते हैं ना, चॉइसलेस अवेयरनेस, जो व्यक्ति इसमें जीता है ये अस्तित्व पूरा भरने को दौड़ पड़ता है। तो मन का स्वभाव है चंचलता, और चंचलता तब आती है जब तुम्हारे भीतर चाहतों का बाउंडर है, तब मन चंचल हो जाता है। और दूसरी बात, अगर आप बहुत गौर से देखेंगे ना, अगर आप भीतर जाएंगे ना, तो आपको मालूम पड़ेगा मन है ही नहीं, मन नहीं है। वो आपको अपना स्वयं का कोई बोध नहीं है। आपको अपने भीतर जो बैठा है, आपके अंदर जो चैतन्य बैठा है, उसका आपको बिल्कुल भी अनुभव नहीं है, उसका आपको बोध नहीं है, उसमें कभी आप गए नहीं। उसकी अनुपस्थिति में जो घटता उसका नाम मन है। तो जिस क्षण आप अपने राम में रम जाते हैं ना, आप खोजने से भी मन को नहीं खोज सकते, मन मिलेगा ही नहीं। अपने राम की अनुपस्थिति का जो स्थान बनता है वो मन है, मन का कोई अस्तित्व नहीं है। आप चूंकि अनुपस्थित है अपने भीतर, इसलिए वो जो स्पेस है खाली, वो आपको मन जैसा भासता है, बाकी मन है नहीं। तो अपने राम में डूबो, बिना चाहत के, बिना इच्छाओं के, बिना कामनाओं के, मन बिल्कुल शांत हो जाता है। क्योंकि चंचलता तभी पैदा होती जब आपके अंदर इच्छाओं की लहरें उठती हैं। समंदर तो शांत है अंदर से। प्रदीप जी का प्रश्न है, गुरुजी आजकल माँ बाप बहुत परेशान करते हैं, ऐसे में हम क्या करें, कुछ समझ नहीं आता, कुछ मार्गदर्शन करें। भाई देखो, अगर तुम माँ बाप पर डिपेंड हो, तुम्हारे पास अपने कोई आर्थिक स्रोत नहीं है, तो आपको तो माँ बाप की बात माननी पड़ेगी, और कोई दूसरा विकल्प नहीं है। और संसार में ऐसा चुनाव होता है मनुष्य के जीवन में, कभी भी ध्यान रखना, संसार में अच्छाई बुराई के बीच चुनाव नहीं है। संसार का ये स्वभाव है, यहाँ आप अच्छा बुरा नहीं चुन सकते। यहाँ कैसे चुनाव होता है? कम बुराई और ज़्यादा बुराई, इस बीच आपको चुनना पड़ता है। तो कम से कम बुराई क्या है आपके जीवन में? कि माँ बाप आपको बहुत दुख देते हैं, माँ बाप को परेशान करते हैं, और आपके पास कोई अपना आर्थिक स्रोत नहीं है, तो आपको वहाँ पर रह करके आपको कम से कम बुराई का चुनाव तो करना ही पड़ेगा, और कोई इलाज नहीं है। हाँ, अगर आपके पास आर्थिक स्रोत है, आप अपने कमाते हो, खाते हो, पीते हो, तो आप अपने ढंग से जीवन को जी सकते हैं। और ऐसे व्यक्ति को माँ बाप भी फिर तंग नहीं करते हैं, क्योंकि माँ बाप आपको बहुत प्रेम भी करते हैं। ध्यान रखना, जिन्होंने जन्म दिया आपको, वो आपके प्रति मोहित है। उनका प्रेम तो नहीं है, लेकिन मोह से भरे लोग हैं वो लोग। तो चाहत है उनके अंदर, तो उनकी चाहत को समझिए आप। कभी कभी होता है, कभी कभी जनरेशन गैप भी बहुत हो जाता है
अब माता पिता पुराने 50 साल पुराने उनकी थिंकिंग है, तुम आज नए गूगल से संबंधित तुम हो गए हो, तो तुम्हारे उनके बीच बड़ा फासला हो गया है। तो उनकी कोई बात होती तो उसको बड़े प्यार से सुनो, उनको इग्नोर मत करो। एकदम कोई वो बात कहते एकदम झटके से उनको इग्नोर नहीं करना। माना कि वो गलत कह रहे हैं, फिर भी उनको प्यार से उनकी बात को उस समय सुन लेना और बाद में उनको भी धीरे से समझाना। तो एक अच्छा सा कम्युनिकेशन बनाइए माँ बाप के बीच और आपके बीच में। गोविंद सिंह का प्रश्न है, मेरा स्वास्थ्य खराब रहता है गुरुजी, क्या मैं लेट कर आत्म ध्यान कर सकता हूँ और क्या मैं स्वयं को पा सकता हूँ? हाँ, ध्यान करने के लिए कोई भी आसन ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं रहता है। ध्यान करने के लिए तो आपकी चेतना का आयाम बहुत महत्वपूर्ण रहता है। चाहे आप बैठ के कर लें, लेट के कर लें, खड़े होकर कर लें, चलते हुए कर लें, जैसा भी करना चाहे आप वैसा आप कर सकते हैं। कोई उसमें कोई भेदभाव नहीं है कि लेटने से ध्यान होता है, खड़े होने से ध्यान होता है, बैठने से ध्यान होता है। बस आपकी चेतना की अवस्था बहुत रिलैक्स होनी चाहिए, बहुत विश्रामपूर्ण अवस्था में। और लेटने में एक बात का खतरा रहता है, वो ये है कि नींद आ जाती है आदमी को, बस ये तकलीफ होती है। जब ध्यान में डूबता आदमी और ध्यान में जब गहरा जाता है तो फिर वो नींद ले लेता है, सो जाता है। वहाँ बहुत अवेयरनेस रखनी है कि नींद आपको ना आए। जैसे आपको लेटे लेटे आप ध्यान में गहरे गए और नींद आ रही है, आप थोड़ा उठ के बैठ जाए। जैसे बुद्ध जब बैठते थे ध्यान में बोधि वृक्ष के नीचे, तो जब उनको नींद आती थी तो चलना शुरू कर देते थे और टहलते थे, और टहलने के बाद बुद्ध फिर दोबारा बैठते थे। उस टहलने को लोगों ने चक्रमण ध्यान बना दिया, चलने वाला ध्यान, उसे चक्रमण ध्यान कहते हैं। तो जब ऐसा लगे आपको तो आप थोड़ा बैठ जाइए, थोड़ा 2-4 श्वास गहरी खींचिए आप, ये प्रॉब्लम नहीं रहेगी आपको, और लेटे लेटे आप ध्यान मस्त कर सकते हैं। अरविंद कुमार का प्रश्न है, वो कह रहे हैं कि मुझे लगता है कि गुरुजी हम अपनी चेतना को मुक्त किए बिना कोई काम पूर्णता से नहीं कर सकते, क्या ये सही है? चेतना को मुक्त हुए बिना, चेतना को मुक्त किए बिना कोई काम पूर्णता से नहीं कर सकते? नहीं, गलत है। चेतना को पूरी तरह से उपस्थित रह करके आप सब काम पूरा कर सकते हो। चेतना मुक्त हो जाएगी तो फिर आपका शरीर ही नहीं बचेगा। ये आपका शरीर है इसलिए कि आपके अंदर चेतना इसलिए है। ये चेतना करके आपका शरीर भी है। शरीर मौजूद इसीलिए है ना कि आपके अंदर चेतना है। शरीर में कोई जान नहीं है, आपके भीतर जो बैठा उसके कारण शरीर एक्टिव है। वो चला गया तो शरीर अभी मुर्दा हो जाता है। तो चेतना से मुक्त होकर के कोई भी काम पूर्ण नहीं किया जा सकता। चेतना को संयुक्त करके पूरी तरह से उस काम में चेतना को उपस्थित रह करके काम की सुंदरता को हम ला सकते हैं। प्रदीप जी पूछ रहे हैं, गुरुजी ध्यान और जाप मंत्र इन सब में क्या अंतर है, मार्गदर्शन करें। ध्यान में, जाप में, मंत्र में एक ही अंतर है कि जिस चीज़ को आप प्रेम से करते हो वो सर्वश्रेष्ठ है, और जिस चीज़ को आप मैकेनिकल आदत से करते हो वो गलत है। तो चाहे वो ध्यान हो, मंत्र हो, जाप हो, कोई भी हो, प्यार से बोला गया एक शब्द भी अस्तित्व में कहीं ना कहीं जाकर के वो गूंज करता है, तुम्हारे हृदय से निकला हुआ। और जब कोई तुम ध्यान बहुत मैकेनिकल करते हो, जाप मैकेनिकल करते हो कि रोज़ कर रहे हैं, बैठ गए 1 घंटा माला लेकर के, प्रेम तो कुछ है ही नहीं उसके अंदर, बस औपचारिकता पूरी कर रहे हैं। लोग मंदिर जाते हैं, और मंदिर कैसे जाते हैं मालूम आपको, कि एक बाप 2 बेटों को मंदिर ले गया, मंदिर में पूजा पाठ किया, तो
पूजा पाठ करने के बाद बाप बोलता बच्चों को चलो दुकान खोलना है, तो पूछता बाप उससे, बोले गेहूं में कंकड़ मिलाए कि नहीं मिलाए? बोले हाँ पिताजी मिला दिया। तो ये मंदिर में ध्यान भी करने गए और गेहूं में कंकड़ भी मिला रहे, ठीक है ना। तो ये बात कुछ ठीक नहीं है। ध्यान जब करो तो उसमें बहुत प्रेम हो, मंदिर भी जाओ ना तो उसमें फिर हर इंसान में परमात्मा को देखो, हर इंसान में अपने को देखो, तब तो तुम मंदिर गए हो। ये तो सिर्फ एक आपने फॉर्मेलिटी पूरी कर ली जाने की और कुछ नहीं किया आपने। तो अपने हर साधना में, हर ध्यान के प्रयोग में, चाहे वो मंत्र हो, जाप हो, ध्यान हो, ओंकार का नाद हो, कुछ भी हो, उसमें बहुत प्रेम लाइए, बहुत प्रेम लाइए। प्रेम से किया हुआ हर उपाय परमात्मा तक पहुंचता है। प्रेम से हर ली हुई सांस एक जाप ही है और कुछ नहीं है। जाप चल ही रहा है तुम्हारे अंदर, 24 घंटे जाप चल रहा है सांसों का। इसको तुम किस ढंग से ले रहे हो उस पर सब निर्भर है। इसको अगर तुम बहुत प्यार से ले रहे हो सांसों को ना, तो जाप चल रहा है अपने आप, कुछ अलग से जाप करने की ज़रूरत नहीं। इसी सांसों को बहुत प्रेम से लीजिए, प्रेम से छोड़िए। ये जाप का भी जाप है, बस मोहब्बत होनी चाहिए आपके हर पद्धति के पीछे। दृष्टा प्रजापति का प्रश्न है, साक्षी साधना करता हूँ, बहुत बार टूट जाती है और दृष्टा भाव कैसे साधूं गुरुजी? देखिए, जो भी बाहर से आप साधने की कोशिश करोगे ना, वो सब माया है। वो टूटेगा ही टूटेगा, वो बदलेगा ही बदलेगा। माया का मतलब क्या है कि जो हरदम बदल रहा है। तो साक्षी की साधना करने में आपको साधना नहीं करनी है, सीधा साक्षी पे ही उतर जाना है। क्योंकि साधना करने में आप साक्षी से दूर जा रहे हैं। साधना का मतलब ही यह है कि आप साक्षी का आपको पता नहीं है, आप साधना में उलझ गए हैं। तो साक्षी की साधना में साधना नहीं करनी पड़ती, साक्षी के ही प्रेम में उतर जाना होता है, और वो साक्षी तुम हो। क्योंकि हर साधना प्रयास होती है, हर साधना अपने से आपको दूर ले जाती है, अपने पास नहीं ले जाती। साधना का मतलब ही ये होता है कि आप अपने पे श्रद्धा बिल्कुल नहीं कर रहे हो, इसलिए साधना कर रहे हो। तो अपने स्वयं पर श्रद्धा रखिए, अपने साक्षी पर श्रद्धा रखिए, अगाध श्रद्धा रखिए, और सीधे साक्षी पे जाइए आप। क्योंकि कुछ भी आप करोगे तो साक्षी से दूर दूर चले जाओगे आप। बस जंप करिए उसमें, आप एक क्षण में आपके बात समझ में आ गई और आप साक्षी में उतर गए, बस। हाँ, गोविंद सिंह का प्रश्न है, जब मैं ध्यान करता हूँ तो नाक और माथे के बीच तेज वाइब्रेशन होता है, ये क्या हो रहा है मुझे गुरुदेव? अच्छी बात है ना, उसमें कुछ प्रश्न मत खड़े करो। जब तुम कुछ ध्यान में जाते हो, परमात्मा की तरफ चलते हो, तो तुमको कुछ अनुभूतियाँ होती है, निश्चित होगी। अनुभूतियाँ होती तभी तो तुम आगे बढ़ते हो ना। अनुभूतियाँ होगी ना, तब आपके अंदर और आगे जाने की आपके अंदर लालसा पैदा होती है कि हाँ, मैं अच्छा लग रहा है मुझे, मैं इस ध्यान साधना में प्रगति कर रहा हूँ। तो उसको होने दीजिए आप, वहाँ प्रश्न मत खड़े करो कि क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। उसका आनंद लो, वहाँ रुको भी मत, उसके प्रति मोह मत बनाओ। जो आज आपको हुआ, जो वाइब्रेशन हुआ, उसकी चाहत मत रखो कि कल भी होगा, वो कभी नहीं होगा जीवन में। तुमने चाहत रखी है, वो कभी होगा ही नहीं जीवन में। क्योंकि ये जो तुमको हुआ है, ये बिना चाहत के तुमको प्रसाद की तरह मिला है। तो उसमें बिल्कुल सोचिए मत, और साधना के अंदर जो भी आपको घटता है ना, उसको घटने दीजिए, रुकावट भी मत डालना, और ज़्यादा रस भी मत लेना उसमें। बल्लौज का प्रश्न है, भगवान मैं आपका ऋण कैसे चुका पाऊंगा? आप अच्छा बलराज, तू तो मुझे बहुत प्यार करता भाई। बस तू प्यार करता जा, ऋण चुकता जाएगा, ठीक है ना। और क्या ऋण चुकाएगा तू मेरे को? तू इतना प्यार करता है मेरे को, बस तू प्रेम करता जा, और ऋण अपने आप चुकता ही चला जाएगा। बल्कि मैं तेरा कर्जदार हो जाऊंगा। ख्याल रखना, ठीक है। एक स्वामी जी का प्रश्न है,
काम करते समय होश को जारी कैसे रखें? काम करते समय बस जो भी काम करो उसको बहुत तन्मयता से करो, पूरे भाव से करो, पूरे होश में करो, पूरे टोटलिटी से करो, तो होश अपने आप आ जाएगा। उसमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, बस। रोहित सिंह का प्रश्न है, गुरुजी अनंत नाद सुनाई देता है, अब आगे क्या करें? अब करने की ज़रूरत ही कुछ नहीं है। अब अनंत नाद ही जब सुन लिया हाँ, तब सुनने को बाकी क्या बचा भाई रोहित सिंह? हाँ, जब अनंत नाद सुन रहा तो उसका मजा लो ना, डूब जाओ उस नाद में, बस अनहद में डूब जाओ और खो जाओ उस ध्वनि में और मिट जाओ। प्रश्न मत खड़े करो कि अब क्या करें, कुछ करने को है ही नहीं। अब तो जब नाद ही सुनाई पड़ रहा है तो ये प्रश्न खड़े होने नहीं चाहिए थे। लेकिन अभी क्या होता है कि कभी सुनाई पड़ता, कभी नहीं भी सुनाई पड़ता, तब प्रश्न खड़े होते हैं। तो जो भी सुनाई पड़ रहा है फिर नहीं भी सुनाई पड़ता, वो सब माया है, ध्यान रखना। हाँ, वो सब माया का हिस्सा है, क्योंकि माया रोज़ बदलती है, वो मन का ही खेल है। क्योंकि तुम्हारा होना है एकमात्र कोई सत्य है, तो वो है तुम्हारा होना शाश्वत, जहाँ कोई अखंडता है सारी की सारी। वहाँ एक बार तुम्हारा परिचय हो जाए तुम्हारे स्वयं से, एक बार तुम उसमें छलांग मार दो अपने होने में, तो फिर समाधि लगाने की ज़रूरत नहीं है, समाधि फिर टूटती नहीं है। बाकी सब समाधियाँ माया का हिस्सा है। तुम लगाते हो, 1 घंटा लगाते हो और 1 घंटे बाद टूट जाती है, फिर लगाते हो फिर टूटती है, फिर लगाते हो फिर टूटती है। तो जो समाधियाँ लग जाए टूट जाए वो सब माया के हिस्सा और कुछ नहीं है। वो समाधि सच्ची समाधि है ही नहीं। समाधि तो लगी हुई है आपके भीतर अखंड, कभी टूटती नहीं वो। लेकिन लोगों का ध्यान उस सहज समाधि पे नहीं है। लोगों का ध्यान वो जो सहज समाधि तुम्हारे भीतर लगी ही हुई है, वहाँ पर आदमी ध्यान नहीं देता। उसको कुछ नकली समाधियाँ चाहिए ताकि वो उलझ सके। आदमी को उलझने में बड़ा रस आता है। उसको सीधे रास्ते पे कोई चलाए तो वो चलता नहीं है, उसको सहज रास्तों के बता दे वो चलता नहीं है, उसको इंटरेस्ट उसमें नहीं है। क्योंकि सहज रास्ते पर अहंकार को कोई पोषण नहीं मिलता। जो रास्ता ध्यान साधना का बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, वहाँ आदमी जाता है, वहाँ अहंकार को बड़ा पोषण मिलता है कि मैंने इतनी साधनाएं कर ली, मैंने इतना ध्यान किया, इतना फलाना किया, ढिकाना किया। अहंकार से अकड़ता आदमी। और ध्यान है तुम्हारा सहज स्वभाव। क्या है? सहज स्वभाव। और उस स्वभाव को तुम लेकर पैदा हुए हो, और उस स्वभाव को किसी भी साधना से नहीं पाया जाता। कोई विधि उसको पाने की नहीं है। सारी विधियां एक समय के बाद में, सारी साधना एक समय के बाद में साधक के जीवन में विष बन जाती है। आदमी संसार को छोड़ता है और साधना को पकड़ लेता है। बात वही रही। साधना को बड़े जम से पकड़ता आदमी। एक टाइम आदमी संसार को तो छोड़ सकता है, साधना को नहीं छोड़ता आदमी। फिर इतनी पकड़ मजबूत बैठ जाती है। तो साधना को पकड़ना भी है और एक समय आने में साधना को फेंक भी देना है। क्योंकि साधना का मतलब ही हुआ कि उसने आपको ठीक ठीक रास्ते पे आपको बिठा दिया, और आगे का आपको अब छलांग लेनी है अंदर। आपको बाहर साधनाओं से चिपके नहीं रहना है, आपको अपने भीतर की छलांग लेनी है। अरविंद कुमार का प्रश्न है, गुरुजी हम अपनी चेतना को पूर्ण कैसे करें और हमारी चेतना कहाँ कहाँ फंसी रहती है? देखिए, चेतना परिपूर्ण है ही। चेतना को पूर्ण नहीं करना है। चेतना तुम्हारी परिपूर्ण है, उसमें रत्ती भर भी गुंजाइश नहीं कम होने की, और ज़्यादा होने की भी गुंजाइश नहीं है। वहाँ तुम्हारी जो चाहत है वो जगह जगह लगी हुई है, और वो 50 जगह लगी हुई तुम्हारी चाहत। तुम्हारा ध्यान संसार में 50 जगह लगा हुआ है। तो वो 50 जगह लगने से तुम्हारी जो चेतना की जो परिपूर्णता वो तुमको दिखाई नहीं पड़ती।
तुम्हारे पास समय नहीं उसको देखने का, तुमको उससे कोई प्रेम भी नहीं है। आदमी को अपने से जरा भी प्रेम नहीं है। वो जो तुम्हारे भीतर राम बैठा हुआ है ना, उससे आदमी को जरा भी प्रेम नहीं है। वो कहीं और राम को खोज रहा है। वो जो राम भीतर बैठा है ना, उससे उसको प्रेम नहीं है, उससे कोई लेना देना नहीं है, उसको चाहिए भी नहीं है। वो उसको तो कौन सा राम चाहिए जो कोई बाहर बैठा हुआ है, जो बहुत दूर हो, हिमालय के बड़े शिखरों पर बैठा हो। तो आदमी इतनी सारी यात्रा करता है, यहाँ बद्रीनाथ जाता है, केदारनाथ जाता है, गंगोत्री जाता है, जमुनोत्री जाता है आदमी, पता नहीं कहाँ तिब्बत के पठार पर जाता है, कहाँ कहाँ की यात्रा करता आदमी। वहाँ नहीं जाता जहाँ उसको जाना चाहिए। और वहाँ पर जाने के लिए आपको एक कदम भी उठाना मतलब उससे दूर हो जाना है। वहाँ एक कदम भी चलना, एक कदम, उससे और दूर निकल जाना है। वहाँ क्या करना पड़ता है? बस ठहर जाना पड़ता है। सारी ये जो झूठ की यात्रा है, अपने से भागने की यात्रा है, इसको पूरी तरह से समझकर, इसको पूरी तरह से गिराकर आपको अपने भीतर आकर के बिल्कुल उस यात्रा को विराम देना है और अपने स्वयं में बिल्कुल हो जाना है। तो चेतना तो हमेशा परिपूर्ण है, वो कभी अधूरी होती नहीं। और तुम जब आओगे अपने पास तो तुम पाओगे कि चेतना का परिपूर्णता सदा से मौजूद था। मैं ही यहाँ वहाँ इसको परिपूर्ण करने की कोशिश कर रहा था। उस कोशिश में चेतना तुमको परिपूर्ण लगती नहीं है, तो कोशिश से छोड़ दो और अपने चेतना में निवास करो, बस अपने हो जाओ। उमेश जी का प्रश्न है, कोरोना से मैं विक्षिप्त हो गया हूँ, आपको मिलने में बहुत डर और संकोच लग रहा है। देखिए, धरती पर जब जब भी कोई महामारी आती है, 100 साल पहले प्लेग आया था, उसमें भी बहुत लोग चले गए। उसके बाद 100 साल के बाद ये बीमारी अभी आई, कोरोना। तो ये धरती पे बीमारियां आती रहती हैं। अभी आगे पता नहीं और कौन सी खतरनाक बीमारी आने वाली है, क्योंकि जिस ढंग से आदमी धरती को जो चूस रहा है अपनी भोग वृत्ति के कारण, अपनी कामनाओं के कारण, अपनी चाहतों के कारण, जिस तरीके से इस धरती को निचोड़ रहा आदमी, उससे इसके बहुत दुष्परिणाम होने वाले हैं। 3 बार इस धरती पर प्रलय आया है। जब धरती घूम गई, जहाँ पर पहाड़ थे वहाँ समंदर बन गए, जहाँ समंदर थे वहाँ पहाड़ बन गए, सब डूब गया। इससे हम देखते हैं ना कि भगवान कृष्ण ने द्वारका बनाई थी, वो समुद्र में डूब गई। कैसे डूबी? क्योंकि वो घूमा, चक्का घूमा उसका। इसलिए आज भी तुम हिमालय में जाओ कहीं कहीं पर, तो तुमको हिमालय के पर्वत में समंदर के सीप मिलते हैं खुदाई में। अब सीप तो समंदर में होते हैं, वहाँ हिमालय में पहाड़ में कैसे सीप होगा? लेकिन ये प्रलय आता है, और प्रलय आता है आदमी की गलतियों के कारण। प्रकृति कभी प्रलय नहीं करती। आदमी की जो नीचताएं हैं, जो भोगवादी दृष्टि है, वो इस पृथ्वी को विनाश के कगार पर ले आती है। हमने बचपन से लेकर अब तक इस धरती से सिर्फ लिया है, इसको दिया कभी कुछ नहीं। और ये धरती तुमको बहुत देती है, और इस भोगवादी दृष्टि के कारण हमने धरती को बहुत चूसा है। धरती का तापमान बहुत बढ़ा दिया हमने, जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जानते हैं। गर्मी बढ़ रही है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, उत्तर ध्रुव की जो बर्फ़ है, जो लाखों साल से बर्फ़ जमी है, उसमें अब दरारें आनी शुरू हुई है। अब आप सोचिए कि लाखों साल से उस बर्फ़ के नीचे जो वायरस है जो रह रहे हैं, वे लाखों साल से बर्फ़ के नीचे पड़े हैं, उनकी अपनी ज़िंदगी है, अपना
रहने का ठिकाना उनका है। अब तुमने ग्लोबल वार्मिंग पैदा करके उस ग्लेशियर को तुमने पिघला दिया, तो उस पिघलाने के साथ वे वायरस भी तुम्हारे पास में आएंगे। जब ये वायरस आएंगे तो उन वायरस को समझने में वैज्ञानिक को कई वर्ष लग जाएंगे कि किस प्रकार के वायरस है ये, और तब तक मनुष्यता खत्म हो जाएगी, बहुत सपड़ा साफ हो जाएगा। तो खतरा तो पूरा है, पूरा खतरा है, और इससे बचने का भी कोई उपाय नज़र नहीं आता, क्योंकि हमारे जो पॉलिटिशियंस है और हमारा जो जीवन को देखने का नज़रिया है आम आदमी का, वो बस भोगवादी का है। वो कुछ देना नहीं चाहता धरती को, वो बस लेना चाहता है। तो बड़ी विकट परिस्थिति है। प्रिया का प्रश्न है, गुरुजी अनहद नाद धीरे धीरे पूरे शरीर में फैलता है क्या? फैलने दो, उसमें क्या है। अनहद नाद अगर मान लो पूरे शरीर में फैल रहा है तो उसका आनंद लो, उसके वाइब्रेशन को पूरे शरीर में महसूस करो और खूब रोमांचित हो, रोमांच से भर जाओ और उस अवस्था में थोड़ा नाचने लगो। उठो, बैठे मत रहो। जब शरीर में अनहद नाद बज रहा है, पूरे बॉडी में रोम रोम में बज रहा है, तो तुम बैठे बैठे क्या कर रहे हो? उठो, पैरों में घुंघरू बांधो और नाचो अनहद नाद के साथ में, नृत्य करो, रोको मत अपने को, नहीं तो नाद सुनना बंद हो जाएगा। उसको आगे फैलने दो, उसको आगे जाने दो। तो मज़ा लो, मस्ती लो, मौज करो और नाचो बस। पंचवती दुर्ग का प्रश्न है, प्रणाम गुरुदेव, मुझे ध्यान में अनजान चेहरे पे पहाड़ पर्वत दिखाई देते हैं, ये सब क्या है? ये सब मन की कल्पना है और कुछ नहीं है। मन कुछ न कुछ प्रोजेक्ट करता रहता है। कुछ बचपन में जो कुछ किताबें पढ़ी होगी, कुछ सुना होगा दादी के मुख से, माँ के मुख से, कहानियाँ वगैरह, वो सब जो तुम्हारा अंदर स्टोर इकट्ठा किया ना, जो तुम्हारे हार्ड डिस्क में भरा हुआ है, तुम्हारी ब्रेन की जो हार्ड डिस्क के वहाँ भरा हुआ बहुत सा सामान, वो कभी कभी बाहर आकर के उसको प्रोजेक्ट करता है माइंड को। सब मन के खेल है ये, बाकी कुछ नहीं है। ज़्यादा इसमें रस लेना मत, बस आते हैं उसको देखते रहना, वो अपने आप विदा हो जाएंगे। ध्यान अपने स्वयं पे रखना, असली बात तो ये है। अपने पर रमते रहना, बस अपने ध्यान को कहीं विचलित मत होने देना। जो भी दिख रहा है बाहर वो सब माया है। एक बात कसौटी ध्यान रखना, मेरे अलावा जो भी कुछ बाहर दिख रहा है वो सब माया है, कुछ नहीं है। और माया का स्वभाव है कि रोज़ बदलता है। आपके अंदर जो भी चेहरे आ रहे हैं, फोटो आ रहे हैं, वो कल बदलेंगे, ठीक। वो आज जो आ रहे हैं वो कल नहीं बचेंगे, कल जो आएंगे वो परसों नहीं बचेगा, वो रोज़ बदलेंगे। वो सब माया है। और माया क्या है? मन का खेल। संदेश पूछ रहा है कि आपकी फेवरेट कव्वाली कौन सी है? अच्छा, हाँ, मेरा संदेश मेरी जो फेवरेट कव्वाली है ना, वो बरसात की रात की कव्वाली थी, ना तो कारवां की तलाश है ना हम सफ़र की तलाश है। ऐसी कव्वाली शायद धरती पे दूसरी कोई नहीं आई। ये कव्वाली की कव्वाली है और ये देश के बहुत मशहूर गीतकार साहिर लुधियानवी ने लिखी और इसको संगीत रोशन ने दिया था। ये कव्वाली बहुत गजब लगती है और ये पूरी की पूरी आदमी अगर इस कव्वाली को सुन ले तो ध्यान में बहुत गहरे चला जाएगा आदमी, इसको सुनते सुनते ही। इतनी भावपूर्ण कव्वाली है, इतना श्रेष्ठतम संगीत दिया है रोशन साहब ने इसके अंदर। इसके शब्द, इसके गाने वाले सब ने मिलकर जैसे कोई एक कहना चाहिए कि एक बहुत बड़ा परमात्मा का एक ऑर्केस्ट्रा तैयार कर दिया उसने। तो मेरी पसंद की कव्वाली है, आज ज़रूर सुनना यूट्यूब पे जाकर के, ना तो कारवां की तलाश है ना हम सफ़र की तलाश है। ये मेरी कव्वाली है।
ठीक है, कल हम दोबारा फिर मिलेंगे 7:30 बजे। 7:30 बजे। और भी आपके प्रश्न हो तो ले आइए और अपने और मित्रों को भी इस सेशन की खबर करिए। बहुत अच्छा अवसर है। कल इसका तीसरा दिन होगा और परसों चौथा दिन होगा, उसके बाद फिर ये नहीं होगा। फिर हम जब भी आएंगे आश्रम पर, यहाँ शिविरों से जब हमको फुर्सत मिलेगी तो हम निश्चित रूप से यहाँ पर इसको हम लोग फिर से आपके साथ ऑनलाइन हम जुड़ेंगे। मैं प्रार्थना करूँगा कि आप मुझे YouTube पे ही ना सुनते रहें, आप ज़रूर मुझसे आकर मिलें। और हमारे आश्रम पर बहुत अच्छा ध्यान साधना शिविर का आयोजन हो रहा है, सूफियाना ध्यान साधना शिविर 27 नवंबर से 30 नवंबर तक। 27 की शाम को उद्घाटन होगा, तो आपको 27 को पहुंच जाना है और 30 को लंच के साथ समापन होगा। 3 दिन यहाँ रहने की सुविधा है, भोजन की सुविधा है, बहुत अच्छी सुविधा है, और ध्यान करने की बहुत अच्छी सुविधा है। और उसमें सबसे ऊंची बात है कि मेरी उसमें उपस्थिति है, मैं आपसे रूबरू इस शिविर में मिलूँगा, तो ज़रूर पधारिए। बहुत बहुत आपको मेरे प्रेम और प्रणाम।